और बदन सिंह के बाद में महत्वपूर्ण शासक है बदन सिंह का पुत्र महाराजा सूरजमल। सूरजमल के बाद में शासक बनेगा जवाहर सिंह। तो महत्वपूर्ण जो जाट शासक है वो है महाराजा सूरजमल। ठीक, बदन सिंह का जो शासन काल है ना, वैसे देखें तो सूरजमल का ही शासन काल। मेन दो पुत्र है बदन सिंह के, एक प्रताप सिंह है और एक सूरजमल है। दोनों के बीच मतभेद न हो इसलिए प्रताप सिंह को जो है वो वेर का क्षेत्र दे दिया गया था। बाद में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो फिर मेन कौन बचा? सूरजमल। यानी सूरजमल जब कुंवर है, कुंवर बोलेंगे, जब तक पिता जिंदा है तब तक हम क्या बोलें? कुंवर। जब तक कुंवर सूरजमल है तभी सूरजमल ने कार्य संभाल लिया था, क्योंकि बदन सिंह अंतिम समय में रोग लग गया था आंखों का। लगभग 11 साल तक अंतिम बदन सिंह जो है वो अंधे ही रहे थे। तो फिर राजकार्य यानी पिता के समय और पुत्र ने राजकार्य संभाल लिया। इतिहास में ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जब पिता के होते हुए पुत्र को सारी जिम्मेवारी मिल गई। जहां मिल जाती है वहां पुत्र योग्य पुत्र बन जाता है। नहीं तो आपने तो नियम है बाप जब तक है बेटन की सुपई को नहीं। अब बेटन पहले की सुपे को नहीं, फिर बेटो जा 30 साल तक बिना अनुभव को नहीं, आप बाद में वो क्या चोगो रहे को नहीं, वो नियम है आपने। जबकि अगर पुत्र को पहले काम सौंप दिया जाए तो योग्य पुत्र। तो जब वो कुंवर है तब उन्होंने अपनी योग्यता साबित कर दी थी। एक तो म्यों पे अटैक करके मेवात क्षेत्र को जीत लिया था। फिर अपने जयपुर में एक युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध, जय सिंह के पुत्र ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच। आमेर के समय पढ़ेंगे, नाम सुना होगा कभी, राजमहल का युद्ध सुने डोगे। बगरू का युद्ध किस किस के बीच में? दो भाइयों के बीच में हो, ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह के कारण हुए। कुछ पता है? जयपुर पढ़े हो थोड़ा बहुत क्यों? अभी पढ़ाया नहीं आपको, जयपुर पढ़ाएंगे, नेक्स्ट जयपुर पढ़ा देंगे। दोनों भाई लड़े क्योंकि सवाई जय सिंह एक शर्त करके गए, क्योंकि इसके समय एक देवारी समझौता हुआ था, उसके तहत बड़ा पुत्र तो था ईश्वर सिंह, शरत के तहत जन्मा था माधो सिंह। तो माधो सिंह की तरफ सारे राजस्थान के राजा थे लगभग, यानी जिसमें इसके ननिहाल वाले थे, उदयपुर वाले, कोटा बूंदी वाले भी इसकी तरफ थे, मारवाड़ वाले भी थे, चौहान भी थे, यानी 7 राजा इसके पक्ष में थे, मराठा और थे। और ईश्वर सिंह इससे घबरा गया था क्योंकि इतनी बड़ी सेना, पूरा राजस्थान एक तरफ हो रहा है। तो ईश्वर सिंह की हेल्प की कुंवर सूरजमल ने, और इस युद्ध में विजय कौन हुआ? ईश्वर सिंह। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने क्या बनवाई थी? इस सलाट। यानी पूरे राजस्थान में धीरे धीरे धाक जमनी शुरू हो गई है, योग्यता भी धीरे धीरे साबित हो रही है। किसकी? महाराजा सूरजमल की। अब ज्यादा बात नहीं है, अब बदन सिंह के समय एक दुर्ग बनना शुरू होगा। फेमस दुर्ग है राजस्थान का, कौन सो? लोहागढ़ भरतपुर। या तो पहली गो है जाटांगी गड्डी ही पुराने टाइम में, मैनिंग और टाइम मान लीजिए 1733। तो भले ही तो आप बदन सिंह का नाम ले लो, भले ही आप सूरजमल का नाम ले लो, लगभग ये लिखा मिलेगा कि भरतपुर दुर्ग किसने बनवाया? महाराजा सूरजमल। ओ भी कौन देखेड़ो, डींग कौन देखेड़ा हो तो गुड्डू देखेड़ो, फिर ज्यादा दूरी कोई नहीं आंग पीछे, तो वो भी कौन देखे होगे थे। बहुत बढ़िया। ये जो दुर्ग है, क्योंकि एक तो पहाड़ी पर तो है नहीं, दुर्ग कौन से अच्छे माने जाएंगे? दुर्गों के भी नियम है कि दुर्ग ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। जैसे दुर्गों में प्रकार है, सैन्य दुर्ग है, जल दुर्ग है। तो सबसे सुरक्षित दुर्ग वही माने गए जो समतल पहाड़ी के ऊपर हो। तो राजस्थान में क्योंकि बाहरी जब आक्रमणकारी शुरू हो गए थे तब दुर्ग हम पहाड़ियों पे बनाना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से इसको जीत न सके। तो राजस्थान के लगभग आप देखो 70% दुर्ग कहाँ है? पहाड़ियों के ऊपर ही। अब भरतपुर साइड में पहाड़ी है नहीं, तो दुर्ग बनाना पड़ा हमें मैदान में बनाए तो सुरक्षा की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो इसके चारों ओर दीवार खींची गई माटी की ऊंची ऊंची, खाई खुदवाई गई, और जो खाई से जो रेत निकली वो चारों ओर बिछाई गई। फिर कई दरवाजे हैं जिसमें इस साइड में एक दरवाजा लगा है, पूर्वी साइड में जो दरवाजा है अष्ट धातु का, जिसे कभी जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली से लेके आएंगे। पूर्वी साइड के आज ही ताला लागेड़ा, जाके देख ख्यास को अष्ट धातु को दरवाजो। फिर एक इसके ऊपर है जवार बुर्ज, जवाहर सिंह शासक है ना, यहां पर जाट राजाओं का होता था राज तिलक। अजय दुर्ग है, आज तक इतिहास में कभी जीता नहीं गया था, भरतपुर का दुर्ग जिसे लोहागढ़ भी कहते हैं। चलो, यानी भरतपुर दुर्ग लंबे समय तक चलेगा ये, यानी
सूरजमल के समय बनना प्रारंभ होगा, 9 पीढ़ियों तक बनता ही रहेगा ये। कभी कोई राजा की बना जाओ, कोई राजा की बना जाओ। भरतपुर दुर्ग एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। वैसे देखिए तो महाराजा किसने बनवाया है? सूरजमल ने। अब आप मेन चीज पढ़नी शुरू करा, पढ़ा दो। महाराजा सूरजमल, ये स्थितियां इस समय अलग अलग है परिस्थितियों के अनुसार। इस परिस्थिति में किसी राजा का इतना शक्तिशाली होना बहुत बड़ी बात है। परिस्थितियां कैसी है? एक तरफ तो मुगलों की चालबाजियां, दूसरी तरफ एक्सपर्ट मराठा। जैसे भगवान राम के समय युद्ध करना बड़ा आसान था। क्यों था? क्योंकि दोनों साइड में छल कपट नहीं था। जैसे रावण ने भी कोई छल कपट नहीं किए, राम ने भी नहीं किए। युद्ध जो है वो सही तरीके से और नियम के अनुसार लड़ा जाता था। फिर आओ भगवान कृष्ण के समय, देखो आप कितने छल कपट किए गए, क्योंकि धीरे धीरे छल कपट बढ़ते गए। अब इन परिस्थितियों के बीच में किसी राजा का इतना शक्तिशाली होना बहुत बड़ी बात है। महाराजा सूरजमल को 18वीं सदी का कनिष्क कहा जाता है। मुस्लिम जो राइटर है उन्होंने उसे अंतिम हिंदू सम्राट की पदवी दी है। बुद्धिमता के हिसाब से इन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून, ये ज्यादातर यही पूछी जाए, जाटों का प्लेटा या अफलातून। धीरे धीरे बैर है, डींग के किला बनवा लिया, बैर का किला बनवा लिया, भरतपुर किला बना लिया, और क्षेत्र का धीरे धीरे सूरजमल विस्तार करता जा रहा है। यानी उस समय के शक्तिशाली राजाओं में नाम आना शुरू हो गया सूरजमल का। इस समय भारत में एक बड़ा ही खतरनाक आक्रमण होगा। उस समय सूरजमल कहां के शासक है? इस साइड के। ये क्षेत्र महाराजा सूरजमल का है, जिसमें इधर आ जाएगा कौन सा? मथुरा। हां, आगरा को भी अधिकार कर लिए थे, एक बार आगरा पर भी कर लिया था। मथुरा के आगे आगरा, ठीक है। दिल्ली पे अटैक होगा, किसका? अहमद शाह अब्दाली का। कंधार का बादशाह है, और जैसे ही इधर से रवाना हुआ वो अहमद शाह अब्दाली, और सूचना मिली दिल्ली में कि अहमद शाह अब्दाली को सिंधु नदी पार किए में 12-13 दिन हो गए। इसका मतलब वो दिल्ली के नजदीक पहुंचने वाला ही। जैसे ही दिल्ली में ये सूचना मिली, क्योंकि इससे पहले भारत में नादिर शाह का अटैक हुआ था, और ये नादिर शाह की पुनरावृत्ति होगी भारत में दोबारा। नादिर शाह ने बहुत बड़ा कत्लेआम किया था, तो लोग दिल्ली के डर गए, और डर के लोगों ने जाट राज्य में प्रवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय का शक्तिशाली राजा सूरजमल है। तो दिल्ली की जनता जो है वो मथुरा आ गई, डर के मारे इस क्षेत्र में घुस गई। सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली ने प्रवेश कर लिया दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली में बड़ा खतरनाक कत्लेआम शुरू होगा इसका। अब इसने अपनी एक सेना भेजी है सूरजमल के एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, जिसका नाम है वल्लभगढ़। सुनेडो के नाम है। वल्लभगढ़ दुर्ग में सूरजमल का पुत्र था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने संघर्ष किया, लेकिन बाद में खुद अब्दाली आ गया इस दुर्ग को जीतने के लिए। स्वयं बादशाह का आना बड़ी बात है। जैसे ही अब्दाली आया तो जवाहर सिंह यहां से निकल कर मथुरा साइड से पहले अपनी सेना रखती कि अब्दाली को ब्रज नगरी में प्रवेश नहीं करने देंगे। अब अब्दाली यहां से ब्रज नगरी में प्रवेश करने के लिए जा रहा है, तो जवाहर सिंह के पास मुश्किल से 5-1 हजार जाट थे यहां। तो यहां पर एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिसका नाम था चौमुखा युद्ध। इधर सूरजमल पूर्णतः व्यवस्था किए में भरतपुर दुर्ग, डींग दुर्ग उनको मजबूत करने में लगा। पता है कि अब्दाली का कभी भी अटैक हो सकता है। फिल्म देखिए पानीपत फिल्म, पानीपत फिल्म नहीं देखी क्या आपने? जिसका विरोध हुआ था, बाद में इसको हटाया भी गया था, ओलो में इसको लगने ही नहीं दिया था। पानीपत फिल्म में क्या हकीकत है और सूरजमल की क्या हकीकत है? क्योंकि पानीपत फिल्म में सूरजमल की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, अगर आपने देखी होगी तो। और टॉलीवुड जो कोई थी, ये रियल में ही छवि खराब करने में लगा हुआ है। आप पानीपत फिल्म देखना, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी शायद कहीं ना, मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। उस फिल्म में अब्दाली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। अब्दाली आता है, पानीपत का युद्ध, सिर्फ अब्दाली के बारे में इतना ही बताया गया। अब्दाली ने यहां कितना कत्लेआम किया था उसका 1% ही बता पाऊंगा मैं, अब करेगा वो कत्लेआम। और उस फिल्म में अब्दाली के एक तरीकों तो ढंगो दिखाई दे, देखिए फिल्म देखना आप। और सूरजमल की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी उस फिल्म में, तभी उस पर बैन लगा था। बॉलीवुड पुरानी फिल्म देखिए थे, प्रत्येक फिल्म में अमरीश पुरी ठाकुर बना के छोड़ देता। लोगों के दिमाग में एक ही चीज आ गई कि ठाकुर ऐसे ही होते होंगे। पूरी छवि खराब की उन्होंने।
धीरे धीरे आपकी जो है ना माइंड, वो आपका तीसरी चौथी क्लास से ही चेंज करना शुरू कर देते हैं। तीसरी क्लास की किताब में लिखा मिलेगा, मैथ की क्लास में, कि मोहन के पास 10 रुपये हैं, उसने 5 रुपये की चॉकलेट खा ली, अब कितने रुपये बचे। अब आपने तो ये सवाल नॉर्मल देखा, बच्चे ने इसको पढ़ा। अब बच्चे के पास 10 रुपये आएंगे, क्या करेगा वो? चॉकलेट ही खाएगा। तीसरी क्लास से ही हमारा ब्रेन वॉश शुरू हो जाता है। उसकी जगह ऐसा लिखा हो कि मोहन के पास 10 रुपये, 5 रुपये उसने भूखे भिखारी को खाना खिला दिया, अब कितने बचे? कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। तो शुरू से ही हमारी साइकोलॉजी चेंज कर दी जाती है। ये देखना अब्दाली ने यहां क्या किया। अब्दाली ने अटैक किया, जाट इसका विरोध कर रहे थे, जाट क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। चौमुखा युद्ध हुआ और उसके बाद में अब्दाली ने अपनी सेना भेजी मथुरा के अंदर, और अब्दाली ने स्पष्ट आदेश दिया कि जितने भी जाट क्षेत्र हैं उन सबको लूटा जाए। अपने अपने दल भेजने शुरू किए और मथुरा के अंदर एक बहुत बड़ा कत्लेआम होगा कृष्ण की नगरी में। पहले कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। आदेश यह दिया गया प्रत्येक सैनिक को कि तुम जो कुछ लूट के लाओगे वो तुम्हारा ही होगा, हमारी मर्जी, जितना लूट के लाओ उतना लूट के लाओ। इसके बाद में अगर आप एक काफिर का सर लेके आओगे तो एक काफिर के सर का अलग से आपको क्या मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा। तो मथुरा नगरी में 3 दिन तक चला था एक कत्लेआम। यानी हालत यह थी कि हर झोंपड़ी, जहां साधुओं के नरमुंड पड़े थे, हर झोंपड़ी के आगे लोगों ने इतना धन लूटा या मथुरा नगरी से कि जितने भी लोगों के घर में कोई भी जानवर था, घोड़ा, गधा, ऊंट, वो सारे ले लिए। उन पर सामान लादा गया, बाकी सारा सामान हटा दिया गया, सिर्फ उन पर सोना चांदी लदा हुआ था, वो लादा। उसके बाद में यहां पर बलात्कार का सिलसिला प्रारंभ हुआ। महिलाओं और दासों को पकड़ के उसके ऊपर बिठाया। फिर एक नरमुंड, मान लो किसी सैनिक ने 5 नरमुंड काटे, तो वो 5 नरमुंड लेके और ऊपर रखो, ले जाके वजीर को गिनवाओ कि 5 काट के ले आओ, लिया 25 रुपया। यह सिलसिला यहां मथुरा नगरी के अंदर प्रारंभ हुआ था अहमद शाह अब्दाली, जिसके बारे में 1% भी उस फिल्म में नहीं दिखाया गया। देख लेना आप 1%। फिर उसने कत्लेआम का सिलसिला जो है वो आगरा और मथुरा के बीच में प्रारंभ हुआ। प्रत्येक गांव और शहर को काटा गया, बलात्कार की घटनाएं हुई, बहुत बड़ा कांड हुआ था यहाँ। हालत ये थी, अब्दाली की सेना थोड़ी सी आगे थी, आगरा के पास में। यहां मथुरा वृंदावन में कत्लेआम हुआ। इस कत्लेआम का अब्दाली के जाने के बाद में 7 दिन तक यमुना नदी लाल रही थी, और उसके बाद 7 दिन तक यमुना नदी रही थी पीली। बस इतना ही बताया गया था पानीपत फिल्म में कि अब्दाली क्यों दोबारा आएगा ना, पानीपत का युद्ध होगा, ये युद्ध से पहले आया है अब्दाली, दोबारा फिर आएगा पानीपत के। उसमें सिर्फ इतना ही बताया कि अब्दाली वापस आ रहा है, और पिछली बार तो यमुना नदी 7 दिन तक लाल रही थी, सिर्फ इतना ही शब्द आता है, आप देखना उस पर। जबकि ये लाल इस पर, अब क्या हुआ कि कत्लेआम का ये सिलसिला हुआ। अब यमुना नदी लाल हो गई, धीरे धीरे यमुना नदी के अंदर हेजा फैलना शुरू हो गया, और अब्दाली की जो सेना है उसमें हेजा फैल गया। हेजे में सबसे उपकारी चीज होती है इमली। इमली के भाव बढ़ गए, एक शेर इमली के 100 रुपये हो गए थे उस समय। अब अब्दाली की सेना वापस जाना शुरू हो गई, क्योंकि सेना मरनी शुरू हो गई धीरे धीरे, और अब्दाली वापस आ गया दिल्ली। दिल्ली से उसने एक व्यक्ति को भेजा, बंगाल का था, जुगल किशोर नाम का, सूरजमल के पास भेजा। कभी पैसे दे, लगभग 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो सूरजमल ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बोल मैं तो वेट कर रहा हूं भाई, मैं तो मेरी तैयारी पूरी कर रखी भाई, इधर मैंने भरतपुर में तैयारी कर रखी, बैर में पूरी मैं तैयारी कर रखी, तू तो अटैक ही कौन करे, वापस चले गए। और मैं खुद चाह रहा हूं कि तू मेरे पर अटैक कर, ताकि दुनिया देखे कि तू जीत गया तो ठीक है, अगर नहीं जीता तो दुनिया देखेगी कि दिल्ली को जीतने वाला और एक जाट किसान से हार गया। अब्दाली सोचे बात तो सी, अगर हार गया तो। तब इसने संधि का प्रस्ताव भेजा था, 2-3 कुछ चीजें देके, गिफ्ट देके संधि का प्रस्ताव और एक उपाधि देके भेजे हो, ब्रजेंद्र ब्रिजराज सवाई। ये किसकी उपाधि? आप जब भी नाम देखोगे कई जगह सूरजमल का नाम ऐसे लिखा मिलेगा, ब्रजेंद्र ब्रिजराज सवाई महाराजा सूरजमल। अब वापस रवाना शुरू हो गए अब्दाली, निकलना किधर? अपनी क्षेत्र की ओर। अब देखो कितना दल लूट के ले गया था अब्दाली, बताओ। फिल्म में नहीं दिखाया गया, 1% भी नहीं दिखाए गए। 26,000 तो इसके पास घोड़े, गधे और हाथियों के ऊपर सामान लदा हुआ था। 80,000 सैनिकों के घोड़ों के ऊपर सामान लदा हुआ था, और सामान में सिर्फ क्या सोना चांदी रखा है, बाकी काम की चीजें फेंक दी गई है।
सैनिक इसके खुद पैदल चल रहे थे, घोड़ता पर तो सामान लाद दियो, कुछ महिला वगैरह गिरफ्तार करेड़ी है, कुछ दास करेड़ा है, सैनिक खुद चल रहे थे, क्या पैदल चल रहे थे। 200 ऊंटों के ऊपर वो सामान था, मोहम्मद शाह की विधवा से विवाह किया था इसने, बिलो दहेज और 200 ऊंटांगों पर। अब्दाली जो तोप लेके आया था ना, उन तोपों को यहीं छोड़ दिया, क्योंकि तोप अगर ले जाए वापस तो ऊंट घोड़ा गतियां बांध के ले जाना पड़ेगा, भी तोप तो घिस के ले जाना पड़ेगा। वो तोप यहीं छोड़ के चला गया, तो तोप बाद में देखा सोनो चांदी ओ गालो एक बार, वो तोप यहां छोड़ के चला गया था। जो तोप महाराजा सूरजमल कहां लेके आ गए थे, भरतपुर में ले आए थे वो तोप। ये अब्दाली की उस समय की लूट है। ये तो है अब्दाली की, ये चौथा आक्रमण था वैसे अब्दाली का। अब दोबारा अब्दाली फिर आएगा और एक भयंकर युद्ध फिर होगा, जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। चलो जिक्र करते हैं। इतिहास की जो फिल्में है ना, थोड़ी बहुत देखा करो, क्योंकि इसमें इतिहास की कुछ ना कुछ जानकारियां तो मिले ही मिलेगी कि उस समय लड़ते कैसे थे। अब आप सोचो, अब्दाली उधर से आए, घोड़िया गदिया ऊंट तोप, 5 तो नदियां पार करके आए वो भी। नदी को पार कैसे किया होगा, सारो सिस्टम होया कर तो वाहन वन पार कर गया। आप देखो फिल्म में तोप वगैरह तो दिखाते हैं उसको, नदी बोलो इस नदी को पार करो, इस प्रकार से दिखाया गया उसमें। अब दोबारा अब्दाली का अटैक होगा, और उस अटैक को रोकने के लिए महाराष्ट्र से चलेंगे कौन है, मराठा। किसके नेतृत्व में, सदाशिवराव भाऊ। अब्दाली पार की, और इधर से मराठा रवाना होंगे और फिर प्रवेश करेंगे भरतपुर के सूरजमल के पास। फिल्म में क्या दिखाया गया था, जिसका विरोध हुआ उसको बता रहा हूं। फिल्म में यह दिखाया गया था, जिसका सीन थोड़ा सा है था, बाद में काट दिया था, मैंने वो देखी थी, बाद में फिल्म में ये सीन काट दिया गया था। महाराजा सूरजमल फिल्म में ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सहायता तब करूंगा तब आगरा अगर मुझे दो। जबकि महाराजा सूरजमल में इतनी योग्यता थी कि वो आगरा को जीत सकते थे। 1761 में पानीपत के बाद में महाराजा सूरजमल ने आगरा को जीत लिया था। इतना दिखाया और सूरजमल हट गई। इस वजह से उस फिल्म का विरोध हुआ कि सूरजमल ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। यहां सूरजमल ने क्या शर्त रखी, मराठों के बाद में महाराजा सूरजमल मराठों के साथ दिल्ली आ गए। यहीं पर युद्ध की योजना बन रही कि आगे मराठा कहां लड़ेंगे, कहां युद्ध होगा, अब्दाली के साथ में। तो महाराजा सूरजमल ने कुछ प्रस्ताव रखे उनके साथ, कुछ शर्तें मान लो, प्रस्ताव मान लो कि देखो इस क्षेत्र के बारे में मैं ज्यादा जानू, बात भी जायज, मराठा थोड़ी जानते इस क्षेत्र के बारे में, ये क्षेत्र तो महाराजा सूरजमल का है, तो नेतृत्व जो है वो मुझे दिया जाए, यानी नेतृत्व भरतपुर को दिया जाए या फिर इसका सेनापति मुझे बना दिया जाए। पहली सर जायज शर्त है कि भी क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं, ज्यादा नॉलेज है। दूसरी, आप अपने साथ औरतों को ले आए हो, इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है। इसमें सदाशिवराव भाऊ की पत्नी को दिखाया गया फिल्म में, पार्वती। आप उन्हें डेंग के महलों में छोड़ दीजिए, युद्ध होगा तो वो सुरक्षित वहां रहेगी मेरे यहां, ठीक है। तीसरी शर्त यह कि जनवरी था उस समय, 14 जनवरी को लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। भी जनवरी सर्दी है, सर्दी अब्दाली के तो अनुकूल है। जैसे आपने इतनी गर्मी पड़े और अपन गर्मी में गठी लड़ना पड़े, ज्यादा जोर को नहीं, क्योंकि अपना काम ही पड़ी है। और मान लो कोई सर्दी और आदमी आगे, वो गर्मी में कितनी देर लड़ देखो, बोल देखो बिंग लिए तो स्थिति अनुकूल है, लेकिन थारे लिए अनुकूल को नहीं है, क्योंकि अब जनवरी थोड़ा सा युद्ध नहीं किए करके थोड़ा आगे खिसकाओ और मार्च अप्रैल तक ले चलो युद्ध ने, ताकि युद्ध ढंगू लड़ियो जा सके। तीनों शर्तों पर ही सदाशिवराव भाऊ ने ध्यान नहीं दिया तो ये एक प्रकार से महाराजा का अपमान है। तो महाराजा युद्ध भूमि से वापस हट गए और भरतपुर मां के परिणाम की प्रतीक्षा करने लग गए। कहां है सूरजमल अब? भरतपुर में। चलो, अब मराठों की हालत ये की थी कि खाने पड़े, यानी मराठा जो है पानीपत के मैदान में भूखे ही लड़े थे, यानी 2-3 दिन से उन्होंने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि खाने की व्यवस्था ही नहीं हो पाई इनके लिए। अब पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत कहां पड़ता है? हरियाणा। कब हुआ? 14 जनवरी 1700। यह युद्ध भारतीय इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद में मराठा कमजोर हो गई और जिसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। तो भारत के इतिहास का पानीपत का पहला युद्ध भी बड़ा निर्णायक युद्ध था, महत्वपूर्ण युद्ध था। उसके बाद है खानवा का युद्ध, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध था। तराइन का दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध था, और पानीपत। यानी सूरजमल की सेना कहां है? भरतपुर के अंदर। हां, हरियाणा की सर्व खाम पंचायत के 20,000 जाट भी इस युद्ध में लड़े थे। किसकी ओर से? मराठों की ओर से। लेकिन फिर भी एक कहावत प्रचलन है कि जाटों के बगैर किसने पानीपत जीता है,
क्योंकि इसमें महाराजा सूरजमल जो है वो भरतपुर आ गए थे। युद्ध हुआ, युद्ध में सदाशिवराव भाऊ मारा गया। युद्ध में विजय हुई किसकी? अब्दाली की। जैसे युद्ध में विजय हुई, यहां से मराठा जो है वो भागना प्रारंभ हुए, और भागेंगे तो फिर कौन से क्षेत्र में प्रवेश करेंगे? भरतपुर, क्योंकि इधर जाट क्षेत्र है। इतिहास का ये पहला ऐसा उदाहरण है, मराठा तो हार चुके हैं बुरी तरीके से, पहला इतिहास का ऐसा उदाहरण है कि किसी व्यक्ति ने हारी हुई सेना की सहायता की है, वरना हारी हुई सेना को हमेशा लूटा ही जाता है। यहां पर पार्वती जो सदाशिवराव भाऊ की पत्नी थी वो भी आ गई थी, सेना आ गई थी, यानी मराठा लगभग 40 से 50 हजार मराठा आ गए थे भरतपुर क्षेत्र में। महाराजा सूरजमल की कई पत्नियां, जिनमें एक पत्नी का नाम ध्यान रखना, किशोरी देवी, चौधरी काशी की ये पुत्री थी। इसके बारे में कहानी आती है कि एक बार हरियाणा साइड से थे कि एक बार सूरजमल किसी युद्ध में जीत कर आए रहे थे, तो कुछ बालिकाएं खेल रही थी, जिसमें किशोरी देवी थी। तो महाराजा ने कहा कि भी साइड में हटो, हमारी सेना जा रही है। तब किशोरी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हम तो यहाँ खेलेंगे, आप दूसरी साइड से जाओ। तब उन्हें लगा कि बड़ी बहादुर औरत है, पता किया और विवाह का प्रस्ताव रखा, और चौधरी काशी ने विवाह कर दिया था किशोरी देवी का। किसके साथ? महाराजा सूरजमल के साथ। तो महाराजा सूरजमल अब जाट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके मराठा। सूरजमल ने सख्त आदेश दिया कि किसी भी मराठा को नहीं लूटा जाएगा, आपसे जो भी सहायता हो इन मराठों की सहायता की जाए। और पार्वती को भी डींग के महलों में ले आए। पार्वती का भी स्वागत है, ये हारे हुए की पत्नी है पार्वती। अब सर्दी का मौसम, खाने पीने को वैसे ही नहीं, इनकी खाने की व्यवस्था की गई, रजाइयों वगैरह की व्यवस्था की गई। उस समय कहते हैं महाराजा सूरजमल का खर्चा आया था लगभग 10 लाख इतनी व्यवस्था करने में। लगभग ब्राह्मण थे, लड़ने वाले मराठों के अंदर लगभग ब्राह्मण ही थे। तो यहां पर किशोरी देवी ने उनके लिए एक एक रजाई, वापस जाते समय लगभग वो 2-3 महीने रुके थे यहाँ पूरी सेना जो है। तो खाने पीने की व्यवस्था की। जाते समय प्रत्येक सैनिक को किशोरी देवी ने 5-5 रुपये दिए। 8 दिन का साथ में खाना दिया प्रत्येक सैनिक को, एक एक रजाई दी, और कुछ जाट सेना दे के भेजा कि महाराष्ट्र तक इनको छोड़ के आओ। फिल्म में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया। अब बताओ फिल्में हमारा इतिहास का खराब कर रही है कि नहीं कर रही? ये देख लो, कोई भी चीज नहीं दिखाई गई। ना तो अब्दाली की लूट दिखाई गई फिल्म में, ना महाराजा सूरजमल का हारी हुई सेना का सहयोग दिखाया गया। अब जब जाट सेना साथ में गई है महाराष्ट्र तक, अगर आपको पता हो महाराष्ट्र का जैसे नागपुर है, नासिक है, इस क्षेत्र में भी जाट है। वो उस समय गए और कुछ लोग वहीं बस गए थे महाराष्ट्र साइड। जब साथ में सेना भेजी सुरक्षा के लिए भी, साथ में छोड़ के आओ इनको वहां तक। अब अटैक करेंगे महाराजा सूरजमल किसके ऊपर? आगरा के ऊपर 1761 के अंदर। आगरा के किले पे अटैक किया, लगभग 31 दिन लगे और महाराजा सूरजमल ने आगरा के किले को जीत लिया। आगरा मुगलों की दूसरी राजधानी रही है। भाई मुगल कहां रहते थे? या तो दिल्ली रहते थे या फिर कहां रहते थे? आगरा के अंदर। मुगलों के इतने बड़े क्षेत्र को, यानी जिस सिंहासन पर मुगल बैठते थे उस सिंहासन पर अगर कोई और बैठा है आज, तो वो बैठे महाराजा सूरजमल। पूरी की पूरी वहां पर मुगल जितने भी निशान थे सब मिटाए गए, गंगा जल छिड़कवाया गया, यज्ञ किया गया। उसके बाद महाराजा सूरजमल बैठे और फिर प्लान बनाया ताजमहल का। बोल भाई ताजमहल ने क्या मैं कन्वर्ट करूंगा? मैं शिव मंदिर में करूंगा। फिर किसी ने सुझाव दिया कि एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को शिव मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तब कहते हैं कि महाराजा सूरजमल ने ताजमहल ने भूसा भरवा दिया और ठीक है पैसा वासा खाना चीज गिर दो, काम हो गया ठे। चलो आगरा को भी जीत लिया। अब महाराजा सूरजमल का अंतिम युद्ध है। अब अटैक करेंगे कहां? दिल्ली के ऊपर। दिल्ली को घेर लिया क्योंकि दिल्ली की हालत खराब सी है। मुगलाबाद में दिल्ली को एकदम पतन हो गया। नजीम खान था यहाँ का। अलग अलग कहानियां आती है। एक महाराजा सूरजमल पर वेब सीरीज बनी हुई है, उसमें तो दिल्ली को जीतने के बाद में, और वो हिडन नदी के किनारे घूम रहे थे तो किसी ने धोखे से पीठ पे उनकी गोली मार दी थी। वेब सीरीज में तो ऐसा दिखाया गया था। और इनका एक इतिहास पढ़ा गया, वंशावली थी, तो उसके अंदर दूसरी कहानी बताई गई है। सूरजमल अटैक कर रहे थे दिल्ली के ऊपर, युद्ध भूमि के बीच में थे, और फिर लड़ते लड़ते आगे आ गए और सूरजमल को किसी वजह से गोली लेके आओ, यहां महाराजा सूरजमल मारे गए। सेना वैसी व्यवस्थित थी। सेना को देखिए ऐसा नहीं लगा, क्योंकि राजा मरते ही हमारी सेना भागनी शुरू हो जाती थी।
सेना को देख के कहीं नहीं लग रहा था कि महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। तब किसी ने दी कि अरे नजीम खान जो था यहाँ, किसी ने दी कि अरे महाराजा सूरजमल मारे गए, बोले हुई करेगी मेरे तो जच्चे को नहीं, जाट मरे जज जानिए जब 13वीं हो जाए। ये कहावत आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं। ये कहावत यहीं से शुरू हुई थी कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। अगर इस युद्ध में महाराजा सूरजमल नहीं मारे जाते तो हमारा अधिकार हो जाता किसके ऊपर? दिल्ली के ऊपर। कब हुई इनकी मृत्यु? क्रिसमस डे 25 दिसंबर 1763, और इनका जन्म है बसंत पंचमी को 1707।